So hi guys, good morning to all of you. I hope you all are good. So guys, today we will discuss the your utility problem set जो कि आपका इकोनॉमिक्स होना सेमेस्टर 3 इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स वन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। लेट्स बिगिन। तो गाइज देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 1। ये पूरा प्रॉब्लम सेट है, ये आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप लोगों ने को ये नहीं मिला है तो व्हाट्सएप ग्रुप है सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे ये असाइनमेंट अपलोडेड है। ठीक है, शुरू करें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग एक बार मेरे साथ में रीड कर लीजिएगा। कहते हैं अजय लाइक लाइक ओट्स एंड फ्रूट जूस एंड हैव कॉनकेव प्रेफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, कॉनकेव प्रेफरेंस है। प्राइस पर केजी ऑफ ओट्स इज पीएक्स एंड प्राइस पर लीटर ऑफ फ्रूट जूस इज पीवाई एंड हिज मंथली इनकम इज एम। ठीक है, नाउ फर्स्ट पार्ट क्या आता है? ड्रॉ हिज इंडिफरेंस मैप एंड कमेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन ओट्स एंड फ्रूट जूस, यानी एमआरएस की बात कर रहा है। एंड ऑल्सो एज ही इंक्रीज हिज कंजम्पशन ऑफ ओट्स, अगर ओट्स की कंजम्पशन बढ़ाता है तो एमआरएस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, एंड इंडिकेट द पॉसिबल ऑप्टिमम चॉइसेस फॉर अजय इन अ रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम। राइट, तो यहाँ पे हमें ये पूरा ही पार्ट इसका सॉल्व करना है। आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, तो जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्वेश्चन की काम की है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी बता देता हूँ। ठीक है, तो राइट द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं तो यू हैव बेसिकली अ कॉनकेव प्रेफरेंस। ठीक है, आपके पास बेटा क्या सा प्रेफरेंस है यहाँ पे? यू हैव अ कॉनकेव प्रेफरेंस। ठीक है, तो आपके पास बेटा कॉनकेव प्रेफरेंस है यहाँ पर। ओके, तो कॉनकेव प्रेफरेंस की कुछ खास बातें होती हैं। अगर मैं आपको स्टैंडर्ड कॉनकेव प्रेफरेंस बताऊं फॉर दी टू गुड्स, तो वो बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर, वेयर ए एंड बी आर सम पॉजिटिव कांस्टेंट। एंड ये आपका कॉनकेव प्रेफरेंस है। एक्चुअली कॉनकेव प्रेफरेंस जो होता है, दिस इज बेसिकली समहाउ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज ओरिजिन इज सेंटर। राइट, अच्छा एक्स यहाँ पे हम लोग जनरली मान लेते हैं ओट, वाई हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे फ्रूट जूस। ठीक है बेटा, एंड द प्राइस ऑफ पी एक्स एंड द प्राइस ऑफ पी वाई। अगर आप यहाँ से बजट कंस्ट्रेंट की बात करते हो, क्योंकि उन्होंने आपको वो वाली भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो अगर आप यहाँ से बजट कंस्ट्रेंट की बात करते हो, देन यू हैव व्हाट, दैट इज पी एक्स ऑफ एक्स, पी वाई ऑफ वाई इज लेस देन और इक्वल टू एम। ठीक है, तो अब देखो दो बातें आपको यहाँ पे समझनी है। जब भी आप लोग यहाँ पे कॉनकेव प्रेफरेंस देखो, तो कॉनकेव प्रेफरेंस में हम लोग, जैसे अगर मैं डायग्रामेटिकली बात करूं, तो हम लोग ना हमेशा कॉनकेव को इक्वेशन ऑफ सर्कल की तरह बनाते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन होता है। जैसे मान लो ये हमने बनाया। ठीक है, तो दिस इज वाई, दिस इज एक्स, एंड लेट सपोज हमने यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन बनाएंगे, या सर्कल का डायग्राम बनाएंगे। एक मिनट, ओके। तो और उसका ये हमने आर्क ले लिया। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज ओरिजिन इज सेंटर। ठीक है, तो इसका सेंटर जो है ओरिजिन हो गया, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हो गया। नाउ जैसे कि मेरे पास स्टैंडर्ड प्रेफरेंस है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर। लेट सपोज अगर मैं इसका एम आर एस निकालता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एम आर एस निकलेगा वो स्लोप निकलेगा, क्योंकि जो एम आर एस होता है वो बेसिकली स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है, क्योंकि उन्होंने नाम ही एमआरएफ का लिया है। तो वी आर बेसिकली ड्राइव द स्लोप ऑफ द आईसी। स्लोप ऑफ द आईसी का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर आप एमआरएस की बात करते हो तो एमआरएस इज समहाउ टू ए एक्स अपॉन में टू बी वाई, टू से टू कैंसिल आउट,
तो दिस इज ए एक्स अपॉन में बी वाई। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो एमआरएस होता है वो इकोनॉमिक का टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे एमआरएस हम लोग जो निकाल रहे हैं वो मैथमेटिकली निकालेंगे, क्योंकि इकोनॉमिकली एमआरएस एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो में बता रखी है, ठीक है। एमआरएस यहाँ पे इकोनॉमिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज बोथ दी कमोडिटीज जो भी आप यहाँ पे रखी हुई है, देखो जो भी कॉन्केव प्रेफरेंस होता है यहाँ पे ध्यान रखना, बोथ commodities are commodities are both commodities are bad। तो ये कंफर्म है, और जब दोनों बैड होती हैं तो बैड का मतलब होता है एम यू एक्स भी नेगेटिव होता है उसका, और एम यू वाई भी नेगेटिव होता है। ये मैंने अपने कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में आपको सारी बातें बता रखी हैं। तो लेट सपोज अगर ये मैथमेटिकली एमआरएस भी है तो ए एक्स बाई बी वाई। अब वो बोलते हैं कि अगर हमने एक्स को इंक्रीज किया तो यूर एमआरएस विल ऑल्सो इंक्रीज, अब आपका एमआरएस भी बढ़ेगा। तो अगर ऐसा होता है तो इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ व्हेन oats are bad commodity, and similarly if you increase y and mrs यहाँ पे कम हो रहा है, ये रूल्स ध्यान रखना। x मतलब x एक्सिस वेरिएबल, y मतलब y एक्सिस वेरिएबल। अगर x एक्सिस वेरिएबल इंक्रीज होने पर, अगर x एक्सिस वेरिएबल इंक्रीज होने पर हमारा एमआरएस इंक्रीज हो, हमारा एमआरएस इंक्रीज हो, एमआरएस इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, हमारा जो एमआरएस है वो वर्टिकल शेप में ज्यादा हो रहा है। इफ यू कंज्यूम मोर ऑफ गुड एट देन यूर स्लोप गेट्स वर्टिकल, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल टर्म्स में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये भी केस हो गया। दूसरा, अगर वाई बढ़ता है तो स्लोप कम हो रहा है, वाई इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप फ्लैटर हो रहा है। तो दोनों ही बात अपोजिट जा रही है। तो आ रही है मेरी बात। तो इस केस में भी व्हेन फ्रूट जूस इज बैड कमोडिटी, समझ में आई मेरी बात आपको। और जब दोनों के दोनों बैड कम्युनिटी होती हैं तो इसका सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन इज ऑलवेज कॉर्नर, सोल्यूशन इज ऑलवेज कॉर्नर, एंड इट इज डिपेंड्स ऑन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, कि कमोडिटी का प्राइस क्या है। अब मान लीजिए दो कमोडिटी दोनों बैड है, तो दोनों बैड में जो सस्ती बैड होगी मैं उसको कंज्यूम करूंगा, टेक्निकल सी बात है। अब बोलोगे नहीं सर महंगी वाली थोड़ी अच्छी होगी, नहीं, बैड में क्वालिटी मैटर नहीं करती, फिर बैड है तो फिर वो बैड है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने वाली बात कर ली। तो अब यहाँ पे जैसे कि उन्होंने आपको क्वेश्चन में कहा है, ये क्लियरली सेज दैट इंडिकेट द पॉसिबल ऑप्टिमम चॉइसेस फॉर ए अजय इन अ रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम। अच्छा, हमने इसका मैप बनाया एंड कमेंट द बिहेवियर ऑफ द एमआरएस। तो मैंने ये भी बता दिया। देखो जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना सारी बातें, कि जो एमआरएस है यहाँ पे मैथमेटिकल है, नॉट इकोनॉमिकली, ठीक है, इकोनॉमिकली, ये सारा इसका कमेंट है, ठीक है, एग्जिस्ट, ये सब कुछ इसका कमेंट है। अब वो कहते हैं सोल्यूशन, कि इसका सोल्यूशन बताओ डायग्रामेटिकली कहाँ होगा। तो बेटा यहाँ पे तीन केसेस बनेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने केस नंबर 1 बनाया, दैट इज द प्राइस रेशियो इज मोर देन द ए बाय बी। देखो हम लोग यहाँ पे कभी भी एमआरएस को कंपेयर नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा कंपेयर करेंगे द कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए बाई बी है तो एक्स और वाई को कंपेयर कभी नहीं किया जाएगा, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू को ही कंपेयर किया जाएगा यहाँ पर। तो ऑलवेज कंपेयर कांस्टेंट वैल्यू। अब अगर यहाँ पे इसका डायग्राम बना दो, तो दिस इज वाई, दिस इज एक्स, ये इसका इंडिफरेंस कर्व हो गया। प्राइस रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, प्राइस रेशियो ज्यादा मतलब स्लोप ऑफ दी बजट लाइन ज्यादा है, तो आपको जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो वर्टिकल शेप में ज्यादा होगा, तो वो यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको जो रिजल्ट होगा, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, यू विल गेट ओनली y that is m by p2 and x equals to 0। so this is the solution। इन्होंने कहा है कि सोल्यूशन बताओ, ठीक है। एंड सिमिलरली, ठीक है, केस नंबर 2,
केस नंबर टू, पी एक्स बाय पी वाई इज लेस देन ए बाय बी। पी एक्स बाय पी वाई इज लेस देन ए बाय बी। तो अगर ये ऐसा पॉसिबल है बेटा, तो आपका इंडिफरेंस कर्व कुछ इस प्रकार होना चाहिए, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एंड ये आपको हो गया एम आर एस इंडिफरेंस कर्व। एंड अगर ये पॉसिबिलिटी ऐसी होती तो आपका बजट लाइन यहाँ पे आएगी। तो इन दिस केस यू विल गेट ओनली एक्स, दैट इज एम बाय पी वन, एंड वाई इज इक्वल टू जीरो। Got it? M by P1 मतलब x equals to M by P1 and y is equals to 0. And case number three, case number three, then price ratio is equals to A by B, and the price ratio is equals to A by B. अब इसका मतलब क्या होता है बेटा? Price ratio is equals to A by B. That means simply what? कि अगर आपने यहाँ पे डायग्रामेटिकली बात करी, x y ये इंडिफरेंस कर्व आ गया, यहाँ पे ये लाई करेगा। तो जो जो सोल्यूशन है यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू m बाय पी वन और जीरो, और कैन से दैट y इज इक्वल टू जीरो और m बाय पी टू। तो मैं मेरी बात, तो दीज दीज आर दी पॉसिबल ऑप्टिमम वैल्यूज जो हमारी इस क्वेश्चन में आ सकती हैं। तो हमने यहाँ पे ए पार्ट डिस्कस कर लिया है, यानी फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। कहते हैं स्पेसिफिकली इफ अजय यूटिलिटी फंक्शन इज दिस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, और प्राइवेट दे रखे 180 एंड इनकम दे रखी है 1000, फाइंड हिज ऑप्टिमम कंजम्पशन चॉइस, फाइंड हिज ऑप्टिमम कंजम्पशन चॉइस। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं इसको भी, सेकंड पार्ट को भी हम लोग यहाँ पे, दिस इज आवर सेकंड पार्ट। तो नाउ वी हैव द यूटिलिटी फंक्शन दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। गॉट इट? हमारे पास ये यूटिलिटी फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, एंड द प्राइजेस वी हैव 100 and price of good Y is 80 and income is 1000. What is the budget line? 100x 80y is equal to 1000. What is the price ratio here? Price ratio is 100 upon में 80, that is 10 by 8, or you can say that 5 by 4. Got it? Now for calculation we need to compare the coefficient. ध्यान रखना। अब आप बोलोगे सर वहां तो ए और बी रहता, देखो आप स्टैंडर्ड फॉर्मेशन हमेशा ध्यान रखना, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर। अब ये स्टैंडर्ड होती है, तो आप जब भी ऑप्टिमम वैल्यू को सॉल्व करना चाहते हो तो आपको ए बाय बी का स्लोप लेना है, यू नीड ए बाय बी का रेशियो लेना है। फॉर सोल्यूशन वी नीड टू कंपेयर द प्राइस रेशियो विद द रेशियो ए टू बी। ठीक है, अब आप बोलो सर यहाँ तो एक्स वाई बी है, वो मैटर नहीं करता, हमें ओनली लेना है कोएफिशिएंट। मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि फॉर सोल्यूशन कंपेयर प्राइस रेशियो with the coefficient with k कर दो, example with k, and where k is the coefficient of x axis variable upon coefficient of y axis variable। ठीक है, जो कि हमें दिख रहा है ए बाय बी। अब क्वेश्चन के हिसाब से ए बाय बी क्या है? 1/1। ठीक है, सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है, नॉट एक्स वाई, उसका नहीं लेना है हम लोगों को। ठीक है, नाउ कंपेयर किया, देखो यहाँ पे तीन केस बनाए थे। अब मुझे बताओ प्राइस रेशियो क्या है? 5/4 यानी 1.25, एंड ए बाय बी क्या है? 1। तो प्राइस रेशियो इज मोर देन 1। क्लियर? तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है दैट इज द प्राइस रेशियो। प्राइस रेशियो क्या है? दैट इज 5/4, और यू कैन से दैट 1.25, एंड ए बाय बी क्या है आपका? 1। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि पी एक्स बाय पी वाई इज मोर देन ए बाय बी। जो डायग्राम में देखना, केस नंबर 1 अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि स्लोप ज्यादा है प्राइस रेशियो, ठीक है, बजट लाइन का। केस नंबर 1,
आप चाहो तो यहाँ पर डायग्रामेटिकली बात भी कर सकते हो। ये एक्स, ये वाई, ये हो गया आपका बजट लाइन आईसी, और ये होगा आपका इंडिफरेंस इंडिफरेंस कर्व हो गया, और ये हो गया आपका बजट लाइन। तो जहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा दैट इज ओनली वाई दैट इज इक्वल टू एम बाय P2। एम कितना था 1000, P2 कितना था 80। तो सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग 50/4 और दैट 25/2, ठीक है, 12.5। ये हो गया y और x हो गया यहाँ पे 0। तो दिस इज बेसिकली आंसर। समझ में आगे बेटा मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से। तो हमने यहाँ पे ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। तो अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया कंप्लीट, ठीक है। तो हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक